नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं स्टार स्पेशलिस्ट। है ना दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अफीम युद्ध, जो कोर 12 फर्स्ट टॉपिक आपका ही होगा। है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि दोस्तों 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक जो घटना घटी थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जो युद्ध का नाम है अफीम युद्ध, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। है ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, इतना भयानक से पूछता है। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो आपको फंसा देगा और आपका मार्क्स कम हो जाएगा। इसलिए जान लीजिए, इससे एक नंबर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी, कि अफीम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो नोट कीजिएगा कि 1839 से लेकर के 1842 बीच चला था, चाइना और ब्रिटेन के बीच में चला था। क्या कारण था होने का, तो दोस्तों नोट कीजिएगा कि इसका जो रीजन था यही था कि चाइना में क्या हुआ था कि अफीम बेचने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि ब्रिटेन जो है चाइना में अब अफीम नहीं बेच सकता है। तो ब्रिटेन वाले ने क्या किया कि नहीं, हम बेचबे करेंगे, क्योंकि भारत में उस समय खेती होता था और बेचता कहाँ था, चाइना में। तो दोस्तों चाइना के लोग भी ब्रिटेन को साथ दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों नशा एक ऐसा चीज है ना, कि नशा पकड़ने के बाद नशा छोड़ने का मन नहीं करता है। छोड़ने मन करता है, हमें क्या पता, आप पता कीजिए। तो नहीं छोड़ने मन करता है। तो उसी समय हुआ था या कि चाइना के लोगों को अफीम की प्रिय हो गए थे। है ना, अफीम प्रिय हो गए थे, हमने कि अफीम को किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करते थे। खाना नहीं खाते थे, लेकिन एक मैंने कि सुट्टा मार करके सो जाना पसंद करते थे। अफीम के इतने ज्यादा प्रिय होते हैं। है ना, उसको कहा जाता था ना कि ब्रिटेन इतना ज्यादा नस्ली बना दी था, जो वैसे चलता था, गाना निकला है, दम मारो दम, मैंने कि गांजा पियो गांजा। है ना, अफीम, ठीक है। तो ये हुआ था उसमें। तो चाइना के लोग गंजड़ी बना दिए थे पूरा, ब्रिटेन के लोग वहां जाकर के बेच बेच करके। तो वहां के शासक देखा कि क्या हो रहा है, मंत्री है सो अलगे, मेरे कुछ ड्यूटी पर है, तो पूछ रहा है काम हो गया, तो बोल रहा है हाँ काम हो गया, हाँ हो गया। अरे तुम कहाँ हिल रहा है जी, हम कहाँ हिल रहे हैं, हम तो खड़े, तुम कहाँ हिल रहा है। जो पूछ रहा है वो हिल रहा है, जो बोल रहा है सर वो हिल रहा है। मैंने कि पूरा देश भर में पूरा अफीम का प्रिय हो गया था। ठीक है, तो उसमें कहा जाता कि आर्थिक मंदी की स्थिति भी आ गई थी वहां पर, क्योंकि दोस्तों जब कहा जाता है ना कि आपको लालच बहुत बुरी चीज होती है। आपको बोले कि आज कोई चीज 10 रुपए तुमको फ्री में देगा, पहले फ्री में देगा, फिर 10 रुपए देगा, फिर उसी चीज का रेट बढ़ते बढ़ते क्या होता है, तो अपना घर बेच करके अफीम खरीद रहा था लोग। है ना, गाड़ी घोड़ा बेच करके, सोना जरूरत खरीद करके, चांदी के बदले में अफीम खरीद रहा था, चांदी दे करके। क्योंकि तो उसे सजा देखा कि बाप रे बाप, इस चाइना से सारा तो चांदी सोना चला जाएगा, कहाँ ब्रिटेन, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा मेरा, हम क्या करेंगे। तो वहां पर एक सेना युद्ध करता है, कौन, चाइना, जिसका नाम क्या होता है ना, शायद में भी बोल रहे हैं, लेकिन बताते थे कमिश्नर लिन। है ना, तो तत्कालीन कारण यही होता है कि कमिश्नर लिन जो होता है वो क्या होता है कि चाइना में युद्ध करता है उस कि आदेश के बाद, शासक वहां के बाद, कि अब तुम कानून लाओ और इसको बंद कर दो। है ना, ये तस्करी का जो विक्रेता है वो नहीं होना चाहिए। है ना, उसको व्यापार को बंद करो, पूरी तरह से बंद करो। तो ब्रिटेन सोचा, छोटा सा देश चाइना, है ना, हमको बंद करेगा व्यापार को, एकदम पार हो गया, ला रहे सैनिक उनिक लाओ, सारा को भी उठाते हैं। और भारतीय से भी, मैंने कि भारत सेना भी वहां गए थे, क्योंकि उसमें भी 1839 में किसका शासक था भारत में, ब्रिटेन का था। गया वहां शासक लेकर के, सैनिक उनिक तहलका मचा दिया, पूरा तोड़ पर मार्च कर दिया। रोकेगा व्यापार करने रोकेगा, नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं हो सकता। शासक डर के, बाप रे बाप, सारा छोटा सा बात के लिए इतना बड़ा बवाल, शांत हो गया। है ना, नानकिंग समझौता होता है, वहां पर जाकर समझौता फिर हुआ, उसमें पॉइंट रखा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात को नोट कर लीजिए कि आपको ये बात कंफर्म आया, कि समझ में आया कि नहीं आया, कि अफीम विद्रोह क्या होता है, किसे कहते हैं, और क्या कारण से चाइना पर अटैक किया था ब्रिटेन। है ना, और समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नानकिंग समझौता हम आपको बता देते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर ही। दोस्तों यहां पर नोट कीजिएगा, नानकिंग की संधि में 10 पॉइंट या फिर 5-6 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें पूरी तरह से याद नहीं हुआ, लेकिन हम आपको पॉइंटों के माध्यम से बता देते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि नानकिंग समझौता कब होती है, 1942 में, 1942 नहीं, मैंने कि 9 अगस्त 1942 आता था, मैंने कि भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, वो आता है हमको, तो 29 अगस्त 1942 आ जाता है, 1842। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, आपको स्क्रीन पर माध्यम से आपको सारा कुछ नजर आता होगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों कि 29 अगस्त 1842 ईस्वी को आंग्ल चीन अथवा अफीम युद्ध का अंत हुआ और दोनों पक्षों ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित है। वह क्या क्या है,
नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, अंग्रेज व्यापारियों के लिए कैंटन माने कि अमोय, फुचार, निप्पो और संघाई के बंदरगाह निवास तथा व्यापार के लिए खोल दिए गए, है ना। उन्हें यह भी अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वे यहां अपने वाणिज्य दूत नियुक्त कर दे, है ना, नियुक्त कर दें। किसको? ब्रिटेन को। ये सब छूट मिला था। हांगकांग द्वीप पर सदैव के लिए ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, चीन में आयात निर्यात के लिए सीमा शुल्क की समान और उदार दर स्वीकार कर ली गई। ठीक है। इस संधि के अनुसार 5% तट कर माने कि तट पर समझ आ रहा है ना, हाँ, निश्चित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सीमा शुल्क बढ़ाना आवश्यक हो तो उसे एक समझौते के बाद ही बढ़ाया जाए। ठीक है। 4 पॉइंट, व्यापारिक संगठन को हांग भंग कर दिया गया तथा ब्रिटिश व्यापारियों को यह छूट प्रदान कर दी गई कि वे स्वेच्छा पूर्वक चीनी व्यापारियों से लेन देन करें। ठीक है। 5 पॉइंट, समानता के अधिकार को लागू करते हुए निश्चय किया गया कि अंग्रेज अधिकारियों के पत्र को भविष्य में प्रार्थना के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाए। ठीक है। 6 पॉइंट, अंग्रेजों को अपने मुकदमे ब्रिटेन के कानून के अनुसार अपनी अदालत में चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। माने कि अपने लंदन में जाकर के मुकदमा लड़ेगा। ठीक है। कोई भी हमला होगा चाइना वगैरह में तो। ठीक है। 7 पॉइंट, चीन में अफीम के हर्जाने के रूप में ऋण अदायगी और क्षतिपूर्ति आदि को मिलाकर के कुल $1,20,00,000 भुगतान करने का वचन दिया गया। ठीक है। यह भी निश्चय हुआ कि अन्य देशों के लोग जो भी सुविधाएं चीन प्रदान करेगा वह अंग्रेज को भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, युद्ध की घटनाएं। ठीक है। युद्ध की घटनाएं कि युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा जानकारी को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप लिख पाएंगे वहां पर। ठीक है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, युद्ध की घटनाएं। ठीक है। फरवरी 1840 में आते आते क्या हुआ वहां पर कि अंग्रेज सरकार ने क्या हुआ कि निश्चित कर लिया कि उसे चीन के विरुद्ध संघर्ष करना है, उसे चीन के विरुद्ध लड़ना है। कौन? ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक है। अप्रैल में ब्रिटिश संसद में इस हेतु एक प्रस्ताव पारित कर लिया गया, जैसे कि पामस्टन ने चीन पर, है ना, पामस्टन ने चीन के विरुद्ध सफलता अर्जित करने के उद्देश्य से भारत से भी, है ना, भारत से भी मैंने क्या बोले थे पहले वीडियो में कि भारत से भी कुछ सैनिक लेकर के वहां पर गए थे। ठीक है। और अफीम युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन और चीन के बीच मध्य 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम युद्ध 1840 में हुआ था, लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज ने कैंटन का घेरा डालकर चीनियों पर विजय प्राप्त की थी। ब्रिटेन समुद्री शक्ति के रूप में पहले ही विश्व विख्यात अर्जित कर चुका था। ब्रिटेन जो था समुद्री मार्गों में बहुत ज्यादा विख्यात था, है ना, उसके पास नाविक बहुत ज्यादा शक्ति था उसके अंदर। ठीक है। उसके हाथों में और क्या था दोस्तों, नोट कीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सम्मुख घटना घुटने के लिए चीनियों को बाध्य कर दिया, क्योंकि उससे शक्ति ब्रिटेन जो था बहुत पावरफुल था। जो उस समय में अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कहलाता था, जितना अभी अमेरिका है ना पावरफुल, उस प्रकार से पहले ब्रिटेन था 1840 में। ठीक है। तत्पश्चात ब्रिटेन की सेना ने कैंटन से हटकर आंगतस्सी नदी, है ना, आंगतस्सी नदी के मुहाने पर नाकेबंदी करके चीनी सेना पर आक्रमण किया। जिसमें चीन की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। इस अभियान के कारण चीन ने अपने कमिश्नर लिन तसे सुंग को पद से हटा दिया गया ताकि समझौता वार्ता के लिए उचित वातावरण बनाया जा सके। ठीक है। मंचू वंश के एक अधिकारी क्या हुआ वहां पर कि चीसान को व्यापारियों से वार्ता करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है। उसने इलियट से संधि की वार्ता प्रारंभ की। ठीक है। इलियट से, किससे? इलियट से। कहा जाता है दोस्तों कि जो अफीम युद्ध का जो समझौता हुआ था वो इसमें मायने नहीं रखता है, क्योंकि कुछ समय बाद फिर से अफीम दूसरा चालू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रिटेन भी सोचता था कि जितना लेना चाहिए था चाइना से छूट उतना नहीं मिल पाया, है ना, उतना छूट नहीं मिल पाया। और चाइना सोचता था कि ज्यादा छूट दे दिया तो फिर से युद्ध हो गया, है ना, दोनों साथ में अलग अलग फिर से मैंने वही मानसिक तैयार हो गया, है ना। कुछ ज्यादा छूट मिल गया, वो था कुछ छूट नहीं मिला और छूट मिलना चाहिए, तो फिर से लड़ना चालू हो गया। तो सेकंड में होता है अफीम युद्ध। ठीक है। यहां पर बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या होता है कि दोनों के बीच में 1837 में एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका कुछ पॉइंट इस प्रकार से है, नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट हम हट जाते हैं। ठीक है। आज के देख लीजिएगा। पहला है हांगकांग अंग्रेज को स्थायी निवास के लिए दिया गया।
अफीम की क्षति के लिए दूसरा पॉइंट है ना, अफीम की क्षति के लिए चीन ने अंग्रेज को $60 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार कर लिया। राजनयिक समानता का अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। कैंटन से अंग्रेजी व्यापार को पुनः शीघ्र खोलने का वचन दिया गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट था इंपॉर्टेंट इसके घटनाएं को लेकर के। ठीक है, और दोस्तों दोनों तरफ से क्या हुआ कि वर्तमान में सहमति हुई, लेकिन ज्यादा देर तक टिकी नहीं। दोनों में फिर से वह बातें जो बताए हम वह बन गई थी, जिस कारण फिर से अफीम युद्ध दोबारा हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों तत्कालीन कारण बता चुके हैं आप लोग, और अन्य कारण ये भी दोस्तों क्या था कि ब्रिटेन को साम्राज्यवादी नीति और समानता की आकांक्षा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन क्या था कि इज्जत, मान, मर्यादा, पैसा कौड़ी सब कुछ चाहता था, है ना। तो चाइना क्या करता था, उसको कितना भी तुम बड़ा पद अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन चाइना वाले या को पैसा वैल्यू देता नहीं था। किसको? ब्रिटेन वाले को, ब्रिटिशर को। ठीक है, तो तब से मैंने गुस्सा था, यार हम यहाँ व्यापार करते हैं, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, हम लोग को अफीम पिलाता फिर भी इज्जत नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से था नीति। तो ब्रिटेन का मन में था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, मान मर्यादा सब काम करते हैं तो सभी करना चाहिए। ठीक है, ये भी था। और दोस्तों क्या था कि आने क्या था दोस्तों कि साम्राज्यवादी या फिर बोल सकते हैं स्वाभिमानी, स्वाभिमान तो अच्छा है लेकिन अभिमानी, चाइना हमेशा से शुरुआती से अभिमानी का रवैया अपनाते आया है। ठीक है, अभिमान कि हम हैं सो कोई नहीं है, हम हैं सो ये है तो वो है, हमें तो कोई नहीं हो सकता है, तो अभिमान था। तो ब्रिटेन लोग बता दिया कितना बड़ा अभिमान था, सो तोड़ दिया पूरा ब्रिटेन लोग सारा अभिमान। इज्जत नहीं करेगा, इज्जत में तो पैर छुएगा। पहले नियम क्या था कि चाइना के शासक के जब कोई कुछ आदेश प्राप्त करना होता था तो घुटनों के बल से 9 कदम जाना पड़ता था, और घुटनों में टेक करके उसको हमको ये आदेश दिया हमने कि हमें ये आदेश चाहिए, हमें या पत्र को स्वीकार किया जाए, इस प्रकार से मैंने की था। तो ब्रिटिश लोगों को बहुत ही घृणा लगता था कि शासक के प्रति हम घुटना टेक के बात करें। इतना बड़ा औकात हो गया चाइना लोग को, है से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी नियम को फिर चेंज करवा दिया। जब यूपी युद्ध होता है ना, खत्म होता है, तो समझौता में सब खत्म करो यार कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब पूरा खत्म, चेंज करो। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी घटनाएं वहां पर होती है। तत्कालीन कारण क्या था, इलियट वगैरह वहां पर जो ब्रिटेन का था उसको हटा दिया जाता है फिर बाद में। ठीक है, और जो लिन जो था वहां चाइना का था, है ना, वो भी पदाधिकारी था, उसको भी हटा दिया गया कुछ समय के बाद। ठीक है, मंजू शासक ने। ठीक है, तो इस प्रकार से घटनाएं इतिहास में हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बढ़िया बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं या हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।